हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने अग्निपथ अग्निवीर वायु स्कीम के तहत रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम ए टू जेड उसी से रिलेटेड डिस्कशन और नोटिफिकेशन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या होंगे, कितने स्टेप्स के तहत ये रिक्रूटमेंट किया जाएगा और उनसे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट सा इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंफॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। तो जैसे कि आप सभी को भी पता है कि रिसेंटली इंडियन आर्मी ने भी फुल फ्लेज्ड नोटिफिकेशन दिया हुआ है और इमीडिएटली उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने भी अपने अग्निवीर वायु एंट्री स्कीम 2022 के लिए फुल फ्लेज्ड नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज किया हुआ है और बहुत ही जल्द हम इंडियन नेवी के लिए भी एक नोटिफिकेशन जो है वो एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ आप सभी को भी पता है कि अग्निपथ जो है वो एक नया एचआर मैनेजमेंट स्कीम है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए, जहां पर अग्निवीर वायु जो है खासकर इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो 4 साल के लिए जो है वो हमारे इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किए जाएंगे। और स्पेसिफिकली ये सभी जो है वो एयरफोर्स एक्ट 1950 के तहत ये अग्निवीर वायु जिन्हें कहा जाएगा, ये अग्निवीर जो है 4 साल के पीरियड के लिए होंगे और उन्हें एयरफोर्स एक्ट के तहत ही गवर्न किया जाएगा। और एक सेपरेट डिस्टिंक्ट रैंक जो है वो इंडियन एयरफोर्स में बनाया जाएगा जो कि बाकी के रैंकों से अलग होगा। और स्पेसिफिकली इंडियन एयरफोर्स ने यह भी कहा हुआ है कि किसी भी तरीके का ऑब्लिगेशन उन पर नहीं है कि वो 4 साल के सर्विस के बाद अग्निवीर को रिटेन करेंगे। ऑफकोर्स यहाँ पर यह बात तो जरूर है कि 25% जो है ऑफकोर्स 4 साल के पीरियड के बाद आप सभी 100% जितने भी रिलीव किए जाएंगे वो सभी एलिजिबल है परमानेंट कमीशन को अप्लाई करने के लिए, लेकिन 25 अमंग जो कि बेस्ट अमंग द बेस्ट उस बैच के होंगे उन्हें ही जो है वो फुल फ्लेज्ड रिटेन किया जाएगा। सो ये तो बेसिक सा स्कीम है, ये सभी हम पिछले कई दिनों से डिस्कस करते ही आ रहे हैं। तो एज ऑफ नो नोटिफिकेशन जो है वो फुल फ्लेज रिलीज किया गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो इनवाइट किए गए हैं फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, खासकर अनमैरिड मेल्स के लिए। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली क्लियरली कहा गया है कि अनमैरिड मेल्स ही होने चाहिए, इंडियन या फिर नेपाली कैंडिडेट्स, खासकर इस अग्निवीर वायु इंटेक 2022 अंडर अग्निपथ स्कीम के तहत। मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले जनवरी से जो है बैच स्टार्ट हो सकता है। मैं आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट से डेट्स और इवेंट्स जब जब होंगे उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो एज ऑफ नाउ ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए फर्दर सबसे पहला तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही बहुत ही जरूरी है। एप्लीकेशन वगैरह जो है कैंडिडेट्स अपने डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ www.indianeairforce.nic.in पर दे सकते हैं और उसी अलॉन्ग विद दैट careerindianeairforce.cdac.in पर भी वो सभी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस वगैरह पा सकते हैं और वहीं पर वो जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 10 AM को स्टार्ट होगा 24 जून। ये डेट तो कई दिनों से बताया जा रहा है। इनफैक्ट इंडियन एयरफोर्स ने सबसे पहला अनाउंसमेंट किया हुआ था कि 24 जून से जो है वो फुल फ्लेज्ड अपना रिक्रूटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो वैसा ही उन्होंने किया हुआ था कि 24 जून 2024 10 AM को ऑनलाइन लिंक्स जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और वो 5 PM शाम तक खुले रहेंगे टिल 5 जुलाई 2022। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप सभी को जो है अग्निपथवायु.cdac.in जाकर अप्लाई करना जरूरी है। तो एप्लीकेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है वो बने रहिएगा, मैं आप सभी को A to Z इंफॉर्मेशन बताऊंगा। तो ये ओवरऑल व्यू आप एक देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स और कौन से डेट्स। तो नोटिफिकेशन का डेट कल ही आया हुआ था जैसे आप सभी को पता है 28 जून 2022 और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बहुत ही जल्द 24 जून 2022 को स्टार्ट होने वाला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो खत्म होगा वो 5 जुलाई 2022 शाम 5 बजे होगा और एग्जाम डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो 24 जुलाई 2022 से शुरू होंगे, जो कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो कई लाखों कैंडिडेट्स होंगे तो आपको स्लॉट स्पेसिफिकली दिया जाएगा। तो जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा तभी आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा स्लॉट किस दिन दिया गया है। तो बाद इसके फर्दर ऑफ कोर्स जैसे कि अलग अलग फेजेस यहाँ पर होते हैं। फर्स्ट फेज तो ऑनलाइन एग्जाम का है, उसके बाद अगेन फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, एबिलिटी 1 एबिलिटी 2 टेस्ट, मेडिकल टेस्ट वगैरह होता है। लेकिन फाइनली इन सभी प्रोसेस के बाद एक प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो 1 दिसंबर 2022 को रिलीज की जाएगी एंड अलॉन्ग विद दैट फाइनल जो एनरोलमेंट लिस्ट है, यानी कि जो अल्टीमेटली दोज हु हैव मेड द नेम टू द लिस्ट, वो अल्टीमेटली 11 दिसंबर 2022 को फाइनल मेरिट लिस्ट हमें देखने को मिलेगी।
एंड मूविंग अहेड, सबसे पहला तो क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं। एज लिमिट्स की अगर हम बात करें तो डेट ऑफ बर्थ स्ट्रिक्टली जैसे कि हमने देखा, देखिए सिर्फ इस साल के लिए ही ये 23 इयर्स का एग्जाम्पशन दिया गया, आप सभी बेहतर जानते हैं, वरना रेगुलर एज जो है वो 17.5 से लेकर 21 इयर्स ही है। तो मेक श्योर दैट आप 29 दिसंबर 1999 से लेकर 29 जून 2005 के बीच ही आपका डेट ऑफ बर्थ हो, इंक्लूसिव ऑफ दिस डेट्स, अगर ऑफ दिस डेट्स अगर 29 दिसंबर 1999 को आपका डेट ऑफ बर्थ है तब भी आप एलिजिबल है। तो इंक्लूसिव ऑफ दीज टू डेट्स जो है आपको इसी के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो बाय द टाइम ये सभी स्टेजेस वगैरह प्रोसेसेस क्लियर करके जब वो जाएगा एनरोलमेंट डेट, उसके अपर एज लिमिट जो है मैक्सिमम 23 इयर्स की होनी चाहिए। तो ये सिंगल टाइम एग्जेम्पशन हमें दिया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी को भी पता है कि दो स्ट्रीम्स होते हैं, एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। तो यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड और नॉन साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड क्वालिफिकेशन सेपरेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों के लिए भी क्वालिफाई हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप दोनों के लिए मिलाकर जो एग्जाम लिख सकते हैं। मैं आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी बताऊंगा। तो साइंस सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप टेक्निकल स्ट्रीम के लिए मोस्टली अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम इंटरमीडिएट आपको होना चाहिए, जिसे हम 10+2 कहते हैं, या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। और यहाँ पर मैंडेटरी है कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश जो है आपका सब्जेक्ट हो। और यहाँ पर अग्रीगेट भी दिया गया है कि 50% आपको अग्रीगेट होना चाहिए मिनिमम, और 50% इंग्लिश में भी आपके मार्क्स आने चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स है इंजीनियरिंग का, आप वो भी, चाहे वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल वगैरह हो, तो वो भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर भी अग्रीगेट 50% मांगा गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट 50% आपको इंग्लिश कोर्स में यहाँ पर लाना पड़ेगा। अगर ये नहीं तो 2 साल का वोकेशनल कोर्स जो अगर नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स अगर आपने इंक्लूड किए हो जैसा कि फिजिक्स और मैथ्स, तो स्टेट बोर्ड्स वगैरह से भी आप यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर भी अग्रीगेट 50% जरूरी है, और इंग्लिश में भी यहाँ पर आपको 50% लाने बहुत ही जरूरी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अदर देन साइंस सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। यहाँ पर किसी भी तरीके का जो है स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स और फिजिक्स पर एम्फेसिस नहीं है, लेकिन अग्रीगेट 50% आपको लाना है और 50% इंग्लिश में भी आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर ये नहीं तो 2 साल का वोकेशनल कोर्स आपको करना चाहिए किसी भी एक एजुकेशनल बोर्ड से, और वहां पर 50% अग्रीगेट और 50% इंग्लिश में आपके मार्क्स होने बहुत ही जरूरी हैं। तो ये 2 स्ट्रीम्स हैं जिसके तहत आप एग्जामिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, और दीज आर मिनिमम बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। ऑफ कोर्स टेक्निकल की अगर हम बात करें तो फिजिक्स सिलेबस आप देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट प्रोबब्ली ये 12th स्टैंडर्ड तक का हो सकता है, थोड़ा बहुत एडवांस ही होता है एयरफोर्स का। तो फिजिक्स, वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉस ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशंस ऑफ सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनामिक्स एक्सेट्रा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एटम्स एंड न्यूक्लियर एक्सेट्रा, ये सभी जो है फिजिक्स सिलेबस में है। अगर आप फुल फ्लेज्ड इनसे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को विजिट कर सकते हैं, आप हमारे ब्लॉग को भी विजिट कर सकते हैं। वहां पर डिटेल्ड आर्टिकल्स लिखे गए हैं, और बहुत ही जल्द हम इससे रिलेटेड फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं। एंड मूविंग अहेड, मैथमेटिक्स का भी सिलेबस देख लें तो थोड़ा बहुत एडवांस ही होता है। यहाँ पर सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, मैथमेटिकल इंडक्शन, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, कार्टेशियन सिस्टम, स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स एंड फैमिलीज ऑफ सर्कल्स एक्सेट्रा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, डेफिनेट इंटीग्रल्स, इंडेफिनेट इंटीग्रल्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा। जैसे ये सभी जो है वो +2 के एडवांस लेवल के हमें सिलेबस यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर इंग्लिश सिलेबस। इंग्लिश तो कॉमन है चाहे आप टेक्निकल हो या फिर नॉन टेक्निकल हो। तो यहाँ पर भी शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय 4 क्वेश्चंस टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो आपको दिया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रामर 1 पार्ट में आपको वर्ब, कॉर्नर्ड, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एंड एरर्स इन यूज ऑफ वर्ब्स एक्सेट्रा पूछा जाएगा। ग्रामर 2 में यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, प्रीपोजिशन, नाउन्स एंड प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स वगैरह होंगे, कंजंक्शंस, द मॉडल्स वगैरह। और वोकैबुलरी में सिनोनिम्स एंड सिनोनिम्स इन कंटेक्स्ट, एंटोनिम्स एंड एंटोनिम्स इन कंटेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग पिटफॉल्स, सिंपल इडियम्स और फ्रेजेस एक्सेट्रा यहाँ पर हमें इंग्लिश सिलेबस में देखने को मिलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होगा, वॉइस एक्टिव और पैसिव वॉइस से रिलेटेड होगा, और जंबल्ड सेंटेंसेस भी आपके सिलेबस का हिस्सा है।
मूविंग अहेड, अगर हम रागा की बात करें, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस, मोस्ट प्रोबब्ली नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए, तो सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजनिंग के लिए न्यूमेरिकल सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस, इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइंस, ह्यूमन रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशंस, एनालॉजी एक्सेट्रा हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड सिमिलरली यहाँ पर बेसिक मैथ भी यहाँ पर होता है, ऑफ कोर्स 8th 9th 10th स्टैंडर्ड के लेवल का ही होता है। तो रेशियो, प्रोपोर्शंस, एवरेज, एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स, फ्रैक्शंस, एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, सरफेस, प्रोबेबिलिटी, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री एक्सेट्रा, ये सभी आपके मैथमेटिक्स सिलेबस का पार्ट है। और इसी रागा जीके का अगर हम देखें, जीके और करंट अफेयर्स का सिलेबस जो है वो जनरल साइंस, सिविक्स, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो सिलेबस हमने जाना, तो देखते हैं कि पहला पार्ट जो फेज 1 जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन एग्जाम, उसका एग्जाम का स्कीम किस तरीके से है। ये सभी देखो, जितने भी मैंने आपको सिलेबस वगैरह बताए, ये टेंटेटिव सिलेबस है, यानी कि पुराने वाले जो कुछ भी एग्जाम चलते थे उनके बेसिस पर ही, अगर इसमें किसी भी तरीके का चेंज किया जाएगा तो हम फर्दर आपको अपडेट करेंगे। तो मोस्ट प्रोबब्ली फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम भी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले तो हम फॉर साइंस सब्जेक्ट के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर टोटल 70 क्वेश्चन हम देख सकते हैं। 3 सब्जेक्ट से आएंगे, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। अगर आप ओनली साइंस सब्जेक्ट के लिए ही लिखना चाहते हैं तो 1 आवर टाइम आपको होगा, टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप ओनली अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स, नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ 2 ही पेपर्स होंगे, एक इंग्लिश 20 मार्क्स के लिए और दूसरा रागा, दैट इज रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल एप्टीट्यूड, जो कि 30 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। तो पूरे 50 क्वेश्चन और 45 मिनट्स के लिए आपका पेपर होगा। अगर आप दोनों के लिए ही एलिजिबल है, दोनों ही एग्जाम्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स, तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और टाइम जो आपको दिया जाएगा वो 1 आवर 25 मिनट्स का होगा। तो हर करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क और हर रॉन्ग आंसर के लिए -0.25, तो नेगेटिव मार्किंग भी है। बहुत ही ध्यान से आपको यहाँ पर आंसर्स वगैरह रखने पड़ेंगे, बहुत ही जरूरी है। और एक बार जब आप फेज 1 कंप्लीट कर लेंगे, ऑनलाइन एग्जाम जब आप लिखेंगे तो मिनिमम वहां पर कट ऑफ दिया जाएगा और कट ऑफ के ऊपर जितने भी लोगों के नाम होंगे लिस्ट में, उन सभी को जो है सेलेक्टिव डेसिग्नेटेड एयरमैन सिलेक्शन सेंटर्स पर आने की ताकीद दी जाएगी, मेल्स वगैरह भेजे जाएंगे। तो फेज 2 यहां से टेस्ट का शुरू होता है। तो जो कोई भी डेसिग्नेटेड एएससीज हैं, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर्स हैं, वहां पर स्पेसिफिकली आप अपने एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड करके जा सकते हैं। तो A to Z इस वेबसाइट को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, agnipathvayu.cdac.in, क्योंकि जितना भी आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, आपके एडमिट कार्ड्स हैं, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट सा आप ट्रैकिंग वगैरह करना चाहते हैं प्रोसेस का, वो सभी इसी वेबसाइट में ही होगा। तो यहां से ही आप अपने लॉगिन वगैरह कर सकते हैं, इस वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करके जो कोई भी रिस्पेक्टिव एयरमैन सिलेक्शन सेंटर आपको दिया हुआ है वहां पर आपको जाना है स्टिपुलेटेड टाइम और डेट पर। वहां पर स्पेसिफिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होगी वो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। तो चंद इंपॉर्टेंट से स्टैंडर्ड्स भी हमें नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, जैसे कि एटलीस्ट 1.6 किलोमीटर रन होने चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए आपको विद इन 6 मिनट्स 30 सेकंड्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स भी आपको करने चाहिए। वहां पर कितना टाइम होगा स्टिपुलेटेड टाइम जो क्वालिफाई होने के लिए, वो वहीं पर आपको डेसिग्नेटेड एएससी में ही आपको बताया जाएगा। तो ये मिनिमम फिजिकल टेस्ट के क्वालिफिकेशंस या फिर एलिजिबिलिटीज अगर आप कह सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसी फेज 2 पीएफटी का जो है पार्ट 2 होंगे, एक एलिजिबिलिटी, एक अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और एक अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। देखिए आहिस्ता आहिस्ता से हर जगह पर आपको छान लिया जाएगा, हर जगह पर पिछला जो स्टेप आप क्वालिफाई होंगे तभी आपको आगे के स्टेप में भेजा जाएगा। तो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में जो कुछ भी जिन कैंडिडेट्स ने भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्वालिफाई किया हुआ है, उन्हें अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 के लिए जो फर्दर पुश किया जाएगा। और यहाँ पर बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जामिनेशन होता है, जहां पर स्पेसिफिकली देखा जाता है कि इंडियन एयरफोर्स में काम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि आप कितने सस्टेनेबल हैं। अगर आपको फर्दर डिप्लॉय किया जाएगा वेरिएड ज्योग्राफिक टेरेन्स में, वेदर ऑपरेशनल कंडीशंस में, तो किस तरीके से असेसमेंट वगैरह जो है आपका होगा, किस तरीके से आपकी सूटेबिलिटी एम्प्लॉयमेंट के लिए होगी, तो वो यहाँ पर परखा जाएगा। अगर आप अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 क्वालिफाई होते हैं तभी जो है आपको अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में भेजा जाएगा। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर जो कुछ भी पॉलिसी इन वेग, यानी कि जो कुछ भी पॉपुलर स्टैंडर्ड्स यहाँ पर फेमस चल रहे हैं, उसी के बेसिस पर जो है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 भी किया जाएगा। और ये सभी जो है वो ये बस जानने के लिए किया जाएगा कि क्या आप इंडियन एयरफोर्स के एनवायरनमेंट को सूट करते हैं या नहीं, क्या आप उस लाइफ को अडेप्ट कर सकते हैं या नहीं। तो यही सभी जो है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 में देखा जाएगा।
और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 भी अगर आपने क्वालिफाई किया तो फर्दर आपको थर्ड फेज के लिए पुश किया जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबब्ली आपका आखिरी फेज है, दैट इज मेडिकल्स। तो मेडिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कुछ भी एडिक्वेट स्टैंडर्ड्स वगैरह, मैं आपको मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी बताऊंगा। तो मेडिकल टेस्ट वगैरह यहाँ पर आपको किया जाएगा, एक मेडिकल बोर्डिंग सेंटर में जो है आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा, और अगर वहां पर आप अनफिट जो है पाए जाते हैं तो आपको फिर से जो है रीअपील करने का भी यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। तो 40 रुपीज मिनिमम फीस आप पे करके फिर से जो है आप अपील मेडिकल बोर्ड के आगे जो है आप फिर से रीअपील कर सकते हैं। लेकिन मेडिकल टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर क्या क्या किया जाएगा, एक ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट वगैरह होगा, एक्सरे, आपकी छाती का टेस्ट लिया जाएगा, ईसीजी और नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोपैथिक ड्रग्स, सब्सटेंसेस अब्यूज वगैरह का भी टेस्ट होगा, और जो कुछ भी अदर नेसेसरी टेस्ट है जो मेडिकल ऑफिसर को लगे कि यस ये टेस्ट वहां पर करना चाहिए, तो वो सभी जो है हमें देखने को मिलेंगे। तो ये लास्ट पार्ट होगा आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। और बाद इसके फाइनल फेज भी आप कह सकते हैं, जहां पर प्रोविंशियल सिलेक्शन लिस्ट आएगी और अंत में एनरोलमेंट लिस्ट आएगी। तो हमें वो डेट्स भी दिए गए हैं, तो उसके लिए भी ट्रैक करने के लिए आप www.agnipatvayu.cdac.in को कंटिन्यूअसली विजिट करते रहे। तो 1 दिसंबर 2022, देखिए लगभग ये सभी फेजेस खत्म होने तक उतना ही टाइम होगा। आप ये मत समझिएगा कि सर बहुत ही दूर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऑनलाइन एग्जाम लिखेंगे, बाद में फिजिकल टेस्ट होगा, बहुत ही टाइम फ्रेम ले लेगा। तो यहाँ पर पक्के डेट्स के साथ हमें बताया गया है कि 1 दिसंबर 2022 को प्रोविंशियल सेलेक्ट लिस्ट जो है वो रिलीज की जाएगी, एंड अल्टीमेटली जो फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट जो कि लिटरली जो कैंडिडेट्स फाइनली कॉल ऑफ किए जाएंगे आकर एनरोल करने के लिए खुद को इस अग्निवीर वायु स्कीम के तहत, तो वो एनरोलमेंट लिस्ट जो है हमें फाइनलिस्ट वो 11 दिसंबर 2022 को देखने को मिलेगी। तो ये ई लेटर्स से द्वारा ही जो है कैंडिडेट्स भेजे जाएंगे, इसीलिए ईमेल बहुत ही जरूरी है, यानी कि सब कुछ ऑफिशियल जो है आपका कम्युनिकेशन ईमेल के द्वारा ही होगा। तो 11 दिसंबर जो है वो फाइनल डेट होगा, जब हमें पता चल जाएगा कि पहले बैच में कौन कौन जो है वो एनरोल होने वाला है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स की थोड़ी बहुत अगर मैं बात करूं, ये भी नोटिफिकेशन में दिया गया है कि हाइट मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट जो है वो 152.5 सेंटीमीटर्स का हो, चेस्ट मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर्स का हो, वेट आपके हाइट के प्रोपोर्शन, आपके एज और हाइट के प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, कॉर्नियल सर्जरी या फिर जिसे लासिक सर्जरी कहते हैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, मिनिमम जो विजुअल स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल जो है इंडियन एयरफोर्स के स्टैंडर्ड्स के वो आपके मिनिमम होने चाहिए, हियरिंग डिसइंपेयरमेंट आपको नहीं होने चाहिए, 6 मीटर की दूरी पर कोई भी अगर फोर्स्ड विस्पर करे तो आपको आसानी से समझ आना चाहिए, और डेंटल भी जो है आपको बहुत ही हेल्थी गम्स वगैरह होने चाहिए 14 डेंटल पॉइंट्स के साथ मिनिमम। और अपार्ट फ्रॉम दैट जनरल हेल्थ जो कुछ भी मिनिमम स्टैंडर्ड्स वगैरह जो मेंटेन किए जाते हैं वो भी जो है मिनिमम जनरल हेल्थ आपको होने चाहिए। फर्दर इससे रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए अगेन आप जो है agnipatvayu.cdac.in का वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहां पर इन डिटेल दिया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चंद इंपॉर्टेंट और भी गाइडलाइंस जो दिए गए हैं, ऑफ कोर्स किसी भी तरीके का कंजम्पशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक ड्रग सब्सटेंसेस जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, या फिर आपके परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के ड्रग्स वगैरह भी होंगे तो बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी यहाँ पर ली गई है। आप पर पेनलाइजेशन भी किया जा सकता है, केसेस वगैरह भी लगाए जा सकते हैं। बॉडी टैटूज वगैरह भी यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, बॉडी टैटूज है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ओनली सिख कैंडिडेट्स को जो है ये रिलीजन प्रोहिबिशन जो कि वो बाल नहीं कटवा सकते, शेव नहीं कर सकते, तो सिर्फ उन्हें ही जो है यहाँ पर परमिशन दिया गया है कि वो विदाउट क्लीन शेव जो है वो आ सकते हैं। तो ये चंद इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस याद रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट रेम्यूनरेशन पैकेज, जैसे कि आप सभी को पता है ऑन एन एवरेज सभी अग्निवीरों के लिए, चाहे वो एयरफोर्स हो, इंडियन आर्मी हो या फिर नेवी हो, मोस्ट प्रोबेबली सभी के लिए सेम रेम्यूनरेशन पैकेज यहाँ पर दिया जा रहा है। तो पहले साल लगभग 30,000 रुपए आपको मिलेंगे, इन हैंड 70% ही आएगा 21,000, क्योंकि 30% जो कि 9,000 रुपए है वो आप अग्निवीर कॉर्पस फंड को जो है वो देंगे, और उतना ही अमाउंट भारत सरकार भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। तो इस तरीके से फर्स्ट ईयर 30,000 से शुरू होकर फोर्थ ईयर 40,000 तक आपकी सैलरी आएगा, लेकिन इन हैंड आपको सिर्फ 28,000 रुपीस ही मिलेंगे। वहां पर भी 12,000 रुपीस आप कॉर्पस फंड को कंट्रीब्यूट करेंगे और उतना ही पैसा भारत सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी। तो लगभग बाय द टाइम यू एंड आपको सेवा निधि पैकेज लगभग 11.71 लाख रुपीस का जो है पैकेज, सेवा निधि पैकेज आपके हाथ में मिलेगा। तो ये सभी प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं। आपको किसी भी तरीके का प्रोविडेंट फंड वगैरह जो है वो कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, पेंशन वगैरह नहीं मिलेगा आपको, ग्रेट्युइटी वगैरह का भी एंटाइटलमेंट आपको नहीं मिलेगा। ये क्लियरली हमने ऑलरेडी इसके बारे में कई बार डिस्कस किया हुआ है। लीव पॉलिसी के रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट से अपडेट्स दिए गए थे कि जो कुछ भी सब्जेक्ट टू एक्सजेंसीज हैं सर्विस के इंडियन एयरफोर्स के, वो सभी ग्रांट ऑफ लीव वहां पर देखे जाएंगे। तो एनुअल लीव 30 डेज पर ईयर मिलेगा, और सिक लीव जो है वो आपके मेडिकल एडवाइस के बेसिस पर रिव्यू करके दिया जाएगा।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइफ इंश्योरेंस कवरेज की भी बात की गई है। लगभग 48 लाख रुपीस का आपको लाइफ इंश्योरेंस, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार ही देगा। तो इससे रिलेटेड भी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो agnipatvayu.cdac.in का वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 4 साल के एंगेजमेंट के पीरियड के बाद, जैसा कि आप सभी को भी पता है कि 100% कैंडिडेट्स को रिलीव किया जाएगा, 25% ऑफ देम फिर से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट कमीशन के लिए। तो जब आप निकलेंगे वहां पर तो आपको एक स्किल सर्टिफिकेट भी दी जाएगी, फुल फ्लेश जो कुछ भी स्किल्स आपने ये चारों ईयर में गेन किए होते हैं उससे रिलेटेड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कई रिलैक्सेशंस भी दे रही है। सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% रिजर्वेशंस और 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कई स्टेट्स भी जो है वो रेडी हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि हमारे लोकल पुलिस में और हरियाणा ने तो ये भी कहा कि लोकल गवर्नमेंट के जो कोई भी जॉब्स हो वहां पर अग्निवीरों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कई कॉर्पोरेट्स भी जो है वो अब आगे आ रहे हैं कहने के लिए कि डिसिप्लिन्ड अग्निवीर जो है वो हमारे लिए एक एडेड बेनिफिट होंगे, तो हम भी उन्हें रिक्रूट करने की बहुत ही कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो आपके लिए ब्रिज कोर्सेस वगैरह भी प्रोवाइड कर रहा है। तो चंद इंपॉर्टेंट से डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए। तो सबसे पहला 10th क्लास और मैट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट या फिर 10+2 या फिर उसका इक्विवेलेंट, जैसे कि अभी हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में देखा 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो या फिर 2 साल का वोकेशनल कोर्स वगैरह, ये सभी इंपॉर्टेंट से सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक रीसेंट कलर फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए और आपके लेफ्ट हैंड के थंब का इंप्रेशन, लेफ्ट हैंड का जो थंब होता है उसका इंप्रेशन होना चाहिए, इमेज उसका जेपीजी फॉर्मेट में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका सिग्नेचर का इमेज भी, ये सभी जेपीजी फॉर्मेट्स में होने चाहिए। और अगर आप 18 साल के अंडर हैं तो आपके मदर या फादर का भी या फिर आपके गार्डियन के सिग्नेचर का भी इमेज यहां पर कैंडिडेट को अपलोड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चंद इंपॉर्टेंट से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अग्निवीर वायु एंट्री स्कीम के तहत आपको एक एग्जामिनेशन फीस भी पे करनी पड़ेगी ऑनलाइन एग्जाम के लिए, तो वो 250 रुपए की होगी। आप चाहे तो ऑनलाइन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की या फिर इंटरनेट बैंकिंग वगैरह की मदद से पे कर सकते हैं। अगर नहीं ऑफलाइन पे करना चाहते हैं तो आप 250 का चालान किसी भी एक्सिस बैंक में जाकर जो है ये पे कर सकते हैं, तो आपका पेमेंट वहां पर हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आधार नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके वैलिड आधार नंबर, मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी हमने देखा कि फाइनल सिलेक्शन भी जब होगा, आपका एनरोलमेंट लिस्ट जब आएगी तो बस आपको ई लेटर्स ही भेजे जाएंगे, यानी कि ईमेल पर ही आपके ज्वाइनिंग वगैरह फॉर्मेलिटीज भेजे जाएंगे। तो ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने इस्तेमाल किया है उसे कंटिन्यू करने की कोशिश करें और आधार नंबर भी जो है अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में डालने की आप कोशिश करें। ये एग्जाम्शन आधार नंबर से रिलेटेड सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर, असम और मेघालय के कैंडिडेट्स को ही दिया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोविड से रिलेटेड भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि फुल फ्लेज्ड जो कुछ भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कोविड से रिलेटेड, वो सभी होने चाहिए। स्पेसिफिकली तो नहीं बताया गया कोविड सर्टिफिकेट से रिलेटेड, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि दोनों के दोनों टीके आप लगवा कर रेडी रहें। कोविड सर्टिफिकेट आपके पास हमेशा रेडी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त मांगा जा सकता है, तो सेफ जोन में रहना बहुत ही जरूरी है। तो दोनों टीके लगवा लें, कोविड का सर्टिफिकेट अपने फुल फ्लेज्ड दोनों वैक्सीन के कोविड का सर्टिफिकेट आप अपने हाथ में रख लें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी कहा गया है कि एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई भी फीवर वगैरह हो, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस वगैरह हमें देखने को मिले, तो उसे अलाउ नहीं किया जाएगा टेस्ट के दौरान, क्योंकि बाकी के पर्संस की सेफ्टी भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये थे चंद इंपॉर्टेंट से इंस्ट्रक्शंस, चंद इंपॉर्टेंट सी बातें जो आपको इस नोटिफिकेशन में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको अगेन बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स बहुत ही जल्द फुल फ्लेज्ड जो है ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने वाला है अग्निवीर वायु स्कीम के तहत, रिक्रूटमेंट के तहत। तो जो कुछ भी इंपॉर्टेंट से सब्जेक्ट हो, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट से एग्जामिनेशन से रिलेटेड ट्रिप्स एंड ट्रिक्स सभी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप भी फुल फ्लेज्ड इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं और अपने उस ख्वाब को चेरिश करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड भी फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही कस्टमाइजेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 1 महीने का प्लान भी है और 1 साल का भी फुल एक्सेस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। अपार्ट फ्रॉम दैट दीज आर ऑल द कोर्सेस, एक बार जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड करें, जरूर ये कोर्सेस चेकआउट करें। एंड वॉरियर 10 इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। जय हिंद।